बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौमी यकजहती और सियासी कशीदगी और पीटीआई और अदारे एक पेज पर और दूसरी अदारे एक पेज पर जो आए उस पर अफ़गानिस्तान की जो ठुकाई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन गज़बुल हक़ में 274 तालिबान मारे गए और 12 जवान जो हैं वो शहीद हुए। DGISPR का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और 400 तालिबान ज़ख्मी हुए। पाक फ़ौज ने 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और 73 अफगान चेक पोस्टें भी तबाह कर दी। 18 हमारे कब्ज़े में है। DGISPR ने ये वाज़ह किया और अफ़गानिस्तान को दंदान शिकन जो है वो जवाब दिया गया कि पाकिस्तान, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुकाबला है भी कोई नहीं। ये मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की आर्मी जो है प्रोफेशनल आर्मी है, पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है या आर्मी है वो दुनिया की बेहतरीन मतलब कि टॉप 5 में आती है और आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये कोई आम फोर्सेस नहीं है कि जिसके साथ आप लड़ लेंगे। और अफ़गानिस्तान को भी ये सोचना चाहिए क्योंकि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़े तो उसका जो मामला है वो इतना सादा नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना है। तालिबान को ये सोचना चाहिए, तालिबान हुकूमत को भी, कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उस हवाले से इनको बोल्ड स्टेप लेने चाहिए। और बल्कि अब खबर आ भी रही है कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लेने का ऐलान भी किया है। वो मतलब कि और तर्जुमान तालिबान ने कहा मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद। तो ये अच्छी एक बात है कि बात यह है कि दो मुसलमान ममालिक को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि कौमी यकजहती जो है वो आज DGISPR ने भी कहा हम तमाम सियासी क़यादत समेत सब एक पेज पर हैं। और इसकी मिसाल जो है वो PTI की तरफ से भी आ गई कि सेल अफरीदी ने कहा कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के तनाज़ुर में मुतल्लिक़ा अदारों से मुसलसल राब्ते में हैं वज़ीर आला। तो बात यह है कि ये एक पेज तो ज़रूर आया है और इस हवाले से, और मैं समझता हूँ ये आगे जाके सियासी कशीदगी भी कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी या सरहदी सूरत हाल ख़राब होती है तो रियासी और कौमी ताद पर जोर दिया जाता है। और जब कौमी ताद नज़र भी आ रहा है, इससे पहले पाक भारत झड़पों के दौरान भी जो है आपको कौमी यकजहती नज़र आई। लेकिन असल में बात यह है कि जो असल चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। जो सियासी माहौल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा मामला नहीं चढ़ेंगे आगे। आप अगर किसी भी बड़ी सियासी जमात या किसी भी बड़ी सियासी जमात या उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ आप ऐसे कार्रवाइयाँ करते रहेंगे तो ये तासर पैदा होता है कि ये सियासी दर्जा हरारत कम करने के बजाय बढ़ाया जा रहा है और इसका नतीजा मज़ीद जो है वो अपना तफरीक में आता है। तो इस पर सोचना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, अब देखें ना कि एक तरफ जंग लगी है, दूसरी तरफ बयानिया ये बनाया जा रहा है कि अदालती फैसलों क्या आएंगे, यानी कि रीमा खान को सज़ा हो सकती है। ये वाज़ह तौर पर कहा जा रहा है। अगर वाकई फैसलों से पहले गैर रस्मी खबरें गर्दिश करती रहे तो अब ये तो अदालती फैसले जो है वो पता चल रहा होता है कि फ़लाँ जज क्या फ़ैसले सुनाना वाला है। तो ये जो चीज़ें बताई जाती हैं हुकूमती लाइक माइंडेड साथियों के आकर ये कि फ़ैसला क्या आ रहा है, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। इसका मतलब है कि अदालतें ज़ात नहीं हैं, अदालतें बिल्कुल जो हैं वो पटे पे हैं। और ये दो सूरतों में हो सकता है, या तो सिर्फ क़यासराई हो या सियासी प्रोपेगेंडा हो या अदालती निज़ाम के अंदर मालूमात के लीक होने का मसला हो। तो ये दोनों सूरतें निज़ाम इंसाफ के लिए इस टाइम नुकसानदेह है। और जिस तरह बताया जा रहा है, क्योंकि अदलिया की साख गैर जानबदारी और राजदारी पर कायम होती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई चक्कर ही नहीं है। जितने भी मामला हुए हैं ये पहले से बताए गए हैं। फैसल वाडा ले लें या आप मुनीफ फारूक ले लें और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि रीमा खान को अगर ये सज़ा देंगे ना तो ये एक मैं आपको बताऊं कि जेल में जाने के बाद और फिर बाहर आने के बाद वे PTI की सारी क़यादत फारिग होगी और रीमा खान लीडर होंगी। ये आप जहन में रखें, इमरान खान के बाद रीमा खान ही लीडर होंगी। और ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह के ये खुद ऐसे मामला करने जा रहे हैं। और दूसरा, सियासी ख़ानदान को निशाना बनाने का तासर जो है वो भी बड़ा आम इस टाइम चल रहा है, क्योंकि
इमरान खान और उसकी फैमिली को जो निशाना बनाने का सामना हो रहा है, एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद जो हैं इनके कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अलीमा खान जैसा कि इमरान खान और इनकी अलिया बुशरा बीबी और अब अलीमा खान, और ये तासर अब मजबूत होता चला जा रहा है कि ये सिर्फ कानून नहीं बल्कि सियासी अमल है। जबकि रियासती मौक़िफ़ आम तौर पर ये होता है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो सबके लिए बराबर नहीं है। यहाँ पर तो केसेस भी उठा उठा के आगे लगा दिए जाते हैं। आज का ही मिसाल ले लें कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट में जाके ये सुनाई जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, वो हुक्म जारी कर सकती है, लेकिन नहीं, मामला ये है। और सबसे बड़ा ख़तरा क्या है हमारा? सबसे बड़ा हमारा ख़तरा ये है कि अवाम को अदालती निज़ाम पर एतमाद जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और सियासी दरार मज़ीद गहरी होती हुई नज़र आ रही है। कौमी सलामती के मामला भी अगर सियासी तनाज़े में गिर जाएंगे, कभी जमहूरी माशरे में अदलिया की गैर जानिबदारी और बुनियादी सतून पर होती है। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब तक ये मामलात नहीं होंगे, ये कौम एक कौम नहीं बन सकेगी, ये तफरीक बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि PTI इस टाइम जो है पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। और आपने देखा भी होगा कि शेर अफजल मरवत पर इमरान खान ने हाथ रखा, वो लीडर बन गए, उनको उठाया वो ज़ीरो हो गए। अली मीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया, हाथ रखा, अली मीन गंडापुर। और आपके सामने है सेहल अफरीदी, उन पर हाथ रखा तो वो लीडर बने हैं। देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। लेकिन इस पर सवालात तो हैं कि रियासती इस्तेहकाम जो है वो किस तरह कायम किया जाएगा। अब ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है और रियासती और सियासी इस्तेहकाम जो है वो ज़रूरी है। अगर ये फ़ैसले और सोर्स एक ही है, जैसा तासर मजबूत हो जाए तो ये अदालती निज़ाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जो अब बताया जा रहा है कि अलीमा खान की जो है वो की जाएंगी, क्या नाम है, सज़ा होगी उनको, तो ये नुकसानदेह है। ये याद रखें कि ये सारी चीज़ें जब पहले आ जाएँ तो इसका मतलब ही ये है कि मामला फिक्स है। तो किसी को भी इल्ज़ाम साबित करने के लिए ठोस शवाहिद ज़रूरी होते हैं, वरना यहाँ पर तो एक सियासी महज बयानिया बनाने के लिए अब ये किया जा रहा है, जैसे इमरान खान के साथ किया गया है। और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जनाब फलां भी जुर्म किया, मतलब कि 70 साल की उम्र से पहले एक FIR नहीं, एक बंदे पर एक केस नहीं कभी आज तक पूरी दुनिया में बना। और आज देख लें, आपके सामने हैं 300 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए थे। तो ये इस निज़ाम पर सवालिया निशान उठ चुका है। तो लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि एक तरफ खित्ते में सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। अमेरिका ने जो है वो इसराइल से जो है वो अपने लोगों को निकलने का हुक्म दे दिया है, जल्दी से जल्दी वो वहाँ से निकले। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी भी है। तो ये मामला जो है खित्ते में पाकिस्तान को इसको देखकर मद्देनज़र रखते हुए कौमी यकजहती और जो अंदर अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करना होगा। अमेरिका ने भी, मैं आपको चलते चलते खबर दे दूँ कि अपने सवारती हमले को पहली दस्तयाब परवाज़ से फौरी इसराइल छोड़ने की हिदायत जारी की है। तो इसका मतलब ये है कि खित्ते में बड़ी एक और जंग भी होने जा रही है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इस हवाले से बैठ कर मुज़ाकरात के हवाले से बात करनी चाहिए। और ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे दोस्त ममालिक बीच में आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और पाकिस्तान जो है वो उसने जिस तरह का जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि तालिबान को अब जो है होश के नाखुन लेने होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।